आज जो खबर आपके सामने है, वह किसी साधारण ब्रेकिंग न्यूज़ की कैटेगरी में नहीं आती। यह वो घटनाक्रम है जो दुनिया की मौजूदा शक्ति संरचना को जड़ से हिलाने की क्षमता रखता है। दावोस के भीतर जो कुछ घटा, उसने सिर्फ अमेरिका या नाटो को नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति की दिशा को सवालों के घेरे में ला दिया है। अब तक आपने नाटो को अमेरिका की रणनीतिक परछाई में चलते देखा है। आपने भारत को संतुलन साधते हुए हर ध्रुव से दूरी बनाए रखते हुए देखा है। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत अब केवल संतुलन नहीं बना रहा, बल्कि वह उस संतुलन का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। दावोस में हुई बंद कमरे की बैठकों के बाद जो संकेत बाहर आए, उन्होंने व्हाइट हाउस से लेकर यूरोपीय राजधानियों तक बेचैनी फैला दी। यही वजह है कि अमेरिका की राजनीति में अचानक तल्खी दिखाई देने लगी और ट्रंप के बयान बौखलाहट का संकेत देने लगे। नाटो के भीतर असहजता साफ महसूस की जा रही है, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि दशकों से चली आ रही शक्ति की धुरी खिसक रही है। अगर आप ऐसी ही बिना घुमाव, बिना एजेंडा और सीधे तथ्य आधारित वैश्विक विश्लेषण सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और कमेंट में पूरे गर्व के साथ लिखें, भारत माता की जय। क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं, वह सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि आने वाले समय की वैश्विक व्यवस्था का संकेत है। अब कहानी उस मोड़ से आगे बढ़ती है जहां दावोस की बैठकें औपचारिक रूप से खत्म हो चुकी थीं, लेकिन उनके असर की लहरें पूरी दुनिया में फैलनी शुरू हो गई थीं। जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि भारत अब केवल एक साझेदार की भूमिका में नहीं है, बल्कि नाटो की आंतरिक सोच और निर्णय प्रक्रिया में उसकी बात सुनी जा रही है, वैश्विक शक्ति संतुलन की पुरानी रेखाएं धुंधली पड़ने लगीं। यूरोप के कई देशों के लिए यह बदलाव राहत लेकर आया। बीते कुछ वर्षों में वे बार बार इस बात को महसूस कर चुके थे कि अमेरिका की घरेलू राजनीति का बोझ सीधे उनके कंधों पर आकर गिरता है। कभी व्यापार युद्ध, कभी सैन्य दबाव, कभी सहयोगियों का सार्वजनिक अपमान और कभी अचानक रणनीतिक पलटें। इन सब ने नाटो के भीतर भरोसे की नींव को कमजोर किया था। इसी पृष्ठभूमि में भारत की भूमिका केवल औपचारिक नहीं रही, यह एक मनोवैज्ञानिक बदलाव था। भारत को लेकर सबसे बड़ा भरोसा यही था कि उसने दशकों तक किसी भी कुटीय राजनीति में खुद को नहीं फंसाया, न किसी पर दबाव, न किसी पर निर्भरता। यही रिकॉर्ड यूरोप को आकर्षित कर रहा था। दावोस के बाद नाटो मुख्यालय में जो अनौपचारिक चर्चाएं शुरू हुई, उनमें एक बात बार बार सामने आने लगी। संगठन को अब ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो स्थिरता का प्रतीक हो, न कि अनिश्चितता का कारण। अमेरिका की भूमिका को पूरी तरह खारिज करने की बात नहीं थी, लेकिन यह साफ हो चुका था कि अब वह भूमिका पहले जैसी सर्वशक्तिमान नहीं रह सकती। फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों ने खुले तौर पर कहना शुरू कर दिया कि अगर नाटो को आने वाले दशक में प्रासंगिक रहना है, तो उसे बहुपक्षीय सोच अपनानी होगी। और इसी सोच में भारत स्वाभाविक रूप से फिट बैठता दिखाई देने लगा। भारत की कूटनीतिक शैली यूरोप के लिए नई नहीं थी। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने संवाद के दरवाजे खुले रखने की बात की थी, जिसे उस समय नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब वही दृष्टिकोण व्यावहारिक लगने लगा था। दावोस के फैसलों के तुरंत बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया ने इस बदलते संतुलन को और साफ कर दिया। बयान तीखे थे, शब्दों में नाराजगी थी और लहजे में नियंत्रण खोने का संकेत। इसे अमेरिका के प्रभाव को कमजोर करने की साजिश बताया गया, लेकिन यही प्रतिक्रिया नाटो के कई देशों के लिए चेतावनी बन गई। उन्हें यह समझ आ गया कि अगर संगठन किसी एक देश या एक नेता की भावनात्मक राजनीति पर निर्भर रहा, तो उसकी सामूहिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यहीं से नाटो के भीतर एक नई सहमति आकार लेने लगी। सहमति इस बात पर कि अब फैसले व्यक्तिगत दबाव से नहीं, बल्कि संस्थागत प्रक्रिया और साझा हितों के आधार पर लिए जाएंगे। भारत इस पूरी प्रक्रिया में बिना शोर किए, बिना आक्रामक भाषा के अपनी जगह मजबूत करता चला गया। कोई विजय घोष नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, सिर्फ संतुलन, जिम्मेदारी और दीर्घकालिक सोच। यही बात यूरोप को भरोसा दे रही थी कि बदलाव उथल-पुथल के बिना भी संभव है। इसी बीच ग्रीनलैंड का मुद्दा सामने आया, और यही वह पहला बड़ा परीक्षण था जिसने इस नए संतुलन को सार्वजनिक रूप से परख लिया। अमेरिका जिस तरह वहां दबाव बना रहा था, उसने नाटो के कई देशों को असहज कर दिया, क्योंकि सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं था, सवाल उस मिसाल का था जो भविष्य के लिए कायम हो सकती थी।
डेनमार्क के लिए यह संप्रभुता का मुद्दा था और जब नाटो ने सामूहिक रूप से उसके पक्ष में खड़े होने का संकेत दिया तो यह साफ हो गया कि संगठन की दिशा बदल चुकी है। इस फैसले के पीछे भारत की भूमिका निर्णायक मानी गई। भारत ने साफ कहा कि किसी भी रणनीतिक या संसाधन समृद्ध क्षेत्र पर निर्णय अंतर्राष्ट्रीय कानून और आपसी सहमति से ही होना चाहिए। यह रुख न तो अमेरिका विरोधी था और न ही किसी और के पक्ष में झुका हुआ। यह उसी सिद्धांत पर आधारित था जिस पर भारत दशकों से खड़ा रहा है। नाटो के भीतर यह धारणा तेजी से फैलने लगी कि भारत की मौजूदगी संगठन को वैचारिक स्थिरता दे सकती है। इसके उलट अमेरिका की प्रतिक्रिया और आक्रामक होती चली गई। बयानों में यह संकेत मिलने लगा कि नाटो से दूरी बनाने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन यह धमकी अब पहले जैसी प्रभावी नहीं है। यूरोप समझ चुका था कि नाटो का अस्तित्व केवल अमेरिका की इच्छा पर नहीं रह सकता। इस खींचतान का असर मध्य पूर्व तक दिखाई देने लगा, जहां नाटो की नीति पहले टकराव और दबाव पर आधारित थी, वहां असंतुलन की भाषा प्रयोग हुई। ईरान को लेकर बयानबाजी नहीं हुई, पर्दे के पीछे संवाद की संधि, खाड़ी क्षेत्र में तनाव धीरे धीरे कम होता गया। यूरोप के लिए यह राहत की बात थी, क्योंकि इसकी ऊर्जा, आपूर्ति और व्यापारिक मार्ग सीधे किसी क्षेत्र से। भारत के लिए यह कोई नई भूमिका नहीं थी। वह लंबे समय से क्षेत्रीय स्थिरता के लिए संवाद का पक्षधर रहा। रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भी यही बदलाव दिखने लगा। नाटो के भीतर पहली बार यह सवाल गंभीरता से उठने लगा कि क्या सैन्य दबाव ही एकमात्र रास्ता है या किसी संतुलित समाधान के लिए बढ़ा जा सकता है। भारत ने यहाँ भी आदेशात्मक रुख नहीं अपनाया, केवल यह संकेत दिया कि दीर्घकालिक स्थिरता संवाद से ही संभव है। इसी संदर्भ में पुतिन द्वारा भारत की तारीफ को देखा जाता। यह केवल औपचारिक रणनीति नहीं थी, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों की स्वीकारोक्ति है। चीन की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत संयमित थी। बीजिंग समझ चुका था कि नाटो और सीधे ध्रुवीकरण की राजनीति की ओर है। भारत की भूमिका उसे यह संकेत देती है कि संगठन बहुपक्षीय संतुलन की ओर झुक रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह संदेश तेजी से फैलने लगा कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इस बदलाव को सकारात्मक रूप में देखना शुरू किया। उन्हें यह भरोसा मिलने लगा कि सुरक्षा ढांचा अब किसी एक ध्रुव में फंसने के बजाय संतुलन की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका के भीतर इस पूरे घटनाक्रम ने बेचैनी और बढ़ा दी। पेंटागन और राजनीतिक नेतृत्व के बीच मतभेद खुलकर सामने